चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर कहा कि बीते 10 दिनों में कोविड से हुई 38 मौतें और लगभग 2500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश दुनिया में बढ़ रहा है। हमारी सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। संपूर्ण भोपाल में आयुष्मान रजिस्ट्रेट हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। ये बात सही है कि संक्रमण की बीमारी है, इसमें सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कोरोना को लेकर उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाए और कहा कि कमलनाथ एक दिन घर से बाहर नहीं निकले। कोरोना काल में उनकी सरकार थी, एक दिन समीक्षा नहीं की। कांग्रेस कोरोना को लेकर तैयारी करती तो आज कुछ और परिस्थिति होती। सेठ कमलनाथ की जेब से कोरोना के लिए 1 रुपए नहीं निकले। प्रदेश के हॉस्पिटल में डेथ ऑडिट तथा राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कांग्रेस केवल नफरत फेंकना जानती है। कमलनाथ ने जो कल बयान दिया वो कोरोना वॉरियर्स को हतोत्साहित करने वाला बयान था। राहुल गांधी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां डेथ ऑडिट करवा के देखें। जीतू पटवारी के बयान का जवाब दिया और कहा कि जीतू पटवारी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो नेशनल मुद्दों पर बोले। जीतू पटवारी सिर्फ इंदौर तक ही सीमित रहे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए भोपाल से इमरान खान की रिपोर्ट। देखिए, राहुल गांधी किससे ट्वीट लिखवाते हैं और किससे पढ़वाते हैं ये वही जाने। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपने तो कुछ किया नहीं। यदि ये कांग्रेस के नेता ऑडिट की बात कर रहे हैं तो मैं राहुल गांधी से चुनौती देता हूं कि कांग्रेस की सरकारें जिस राज्यों में हैं वहाँ का ऑडिट करा के देखें। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए यदि हम इस महामारी के काल में भी राजनीति करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। राहुल गांधी की किसी भी ट्वीट पर और किसी भी टिप्पणी पर टिप्पणी करना अपने आप में शर्मनाक है। तो भारत चीन सीमा विवाद, देखिए, वो जो घटना आई है उसकी जांच करा रहे हैं, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शाही पुलाव पकाएं कि पेट भरे रहें और उसकी थाली कभी खाली ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिनव प्रयास किया है। 37 लाख परिवार जिनके राशन कार्ड तो बन गए थे, उनको पर राशन की पर्ची नहीं मिल रही थी, वो दर की ठोकरें खाते थे। कांग्रेस की सरकार के समय उनकी स्थिति बद से बदतर थी और कांग्रेस ये कहती थी कि हमारा खजाना खाली, हम कैसे दें। कमलनाथ जी का पेट तो भरा था, इसलिए वो गरीब के पेट की और चिंता नहीं कर रहे थे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और आज से वो 37 लाख परिवार जो राशन कार्ड एक कागज़ के रूप में लेकर घूमते थे, अब उसका हक मिला और आज से उनको राशन की पर्ची मिलेगी और उनको वही राशन मिलेगा जो राशन कार्ड पर मिलता है। ये निश्चित रूप से गरीब के लिए एक बड़ा कदम है। शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारी सरकार को बहुत बधाई। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद ये कहना कि 35 दिन बाद हम खुद विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाएंगे। अभी तो ये समेट लो कि आपके बच्चे रहे हैं, रोज़ तो हर हफ्ते तो हमारे पास आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करो कि कोरोना के संकट में कमलनाथ जी को और तनाव हो जाए, इसलिए हम रोक रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को। ऐसी स्थिति ना बने कि आगे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए जो मिनिमम जो विधायक चाहिए वो भी कांग्रेस की संख्या ना बचे। केवल 2, 4, 5 अपने लोगों के साथ कांग्रेस यदि विधानसभा में बैठे तो भी बहुत आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, किसी ने कहा है कि गमले में लगे लोग, कोहनी से टिके लोग बरगद की बात करते हैं, तो जीतू पटवारी जी को समझना चाहिए कि अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलें। वो इंदौर तक सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और वैसे भी सीमाओं के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। यादव समाज की बैठक हुई है कल भोपाल में, बड़े पैमाने पर 3 सीटों पर मांग। संदीप भाई, आज तो एकदम बेपर्दा जो निकले हो कश्मीर की वादी में, क्या आग लगाओ। 38 मौतें हुई है, 38 मौतें सर बहुत बड़ा। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे पॉजिटिविटी की बात करें चाहे डेथ रेट की बात करें, इसमें कहीं परिवर्तन नहीं आया है। मुझे लगता है हम आंकड़ों को केवल एक स्तर पर देख रहे हैं। ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैंने बोला संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, अनलॉक हो गया, अब कहीं कोई रोकथाम नहीं है, सभी जगह सब मार्केट खुले हुए हैं, सभी एक्टिविटी
परमिट कर दी गई है, क्योंकि वो ज़रूरी था। यदि हमें अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो हमें अब लॉकडाउन से दूर जाना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। परंतु उसके साथ साथ हमारी टेस्टिंग भी बढ़ रही है, लगातार हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही संक्रमण हो और यदि व्यक्ति को उसकी क्लिनिकल कंडीशन का ज्ञान होने के बाद यदि वो एसिम्प्टोमेटिक है तो वो हॉस्पिटल, तो वो घर में होम आइसोलेट हो, और यदि वो सिम्प्टोमेटिक है, यदि उसको कोई दिक्कत है तो वो तत्काल हॉस्पिटल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कराएं। जब टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा संख्या भी आएगी। सर